नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, यानी कि PS03। इसके अंतर्गत अपनी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने 3 इम्पोर्टेंट क्लास की बात की थी। उसके अंतर्गत हमने 3 इकाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 इकाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज क्लास 4, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 और इकाई 5 इन दोनों की बात करने वाले हैं। तो इन दोनों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लास हमेशा मिलती रहे। ठीक है, अब आएंगे पूरे 70 में से 70 नंबर। बिल्कुल सही सुना आपने, 70 में से 70 नंबर की हम करवाने वाले हैं तैयारी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपके जितने भी पेपर हो, चाहे PS03 हो या फिर PS04, सारे विषयों के इकाई की क्लास, मॉडल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं इकाई 4 और इकाई 5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। इकाई अपनी 4 है, जिसका नाम है प्रजातंत्र में राजशाही। ये अपनी इकाई क्या है? 4। पहला सवाल, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रिटेन में राजा कोई गलती नहीं कर सकता? ये 30 शब्द में दिसंबर 2015 में पूछा गया था। उत्तर, विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थी ने हमारी प्रति इकाई क्लास देखी है उसके बहुत ही शानदार पेपर हुआ है। क्लास के बाद हम जल्दी ही मेगा क्लास लेकर आने वाले। कौन सी? मेगा क्लास, यानी पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण निचोड़, यानी पॉलिटिकल साइंस का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। मेगा क्लास आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ताकि मेगा क्लास की जो भी न्यूज है, कब आएगी, कितने बजे आएगी, सभी खबर वहाँ पर मिलती रही। उत्तर देखिए पहले का, ब्रिटेन में सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम पर प्रधानमंत्री व कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। राजा उनकी सलाह पर ही कार्य करता है। चूंकि वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वह गलती भी नहीं कर सकता। उसके नाम पर जो भी कार्य किए जाते हैं वे मंत्रियों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। यानी कि जो ब्रिटेन में राजा होगा उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुख्य जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री और जो वहाँ का मंत्रिमंडल होगा, यानी कैबिनेट होगा, उसके अंतर्गत निहित होती हैं। ठीक है, अब चलते दूसरे सवाल की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यूट्यूब चैनल पर PS03 का मॉडल पेपर अपलोड किया है। PS03 का मॉडल पेपर यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर PS03 का मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुआ मॉडल पेपर जरूर देखिएगा, पक्का आपको फायदा होगा। देखिए दूसरा सवाल, ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट में विद्यमान कोई 2 अंतर बताए। कितने अंतर बता रहे हैं? 2 अंतर। ये जून 2016 और जून 2015 को पूछा गया था, और इसी को ही घुमा के पूछा गया। देखिए ब्रिटेन में राजा और राज मुकुट, ठीक है, राज मुकुट में कोई 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। जून 2018। उत्तर देखिए, राजा और राज मुकुट में अंतर। पहला अंतर देखिए, पहला है राजा एक सशरीर व्यक्ति है। क्या है? सशरीर व्यक्ति। जबकि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें कार्यपालिका भी सम्मिलित है। राजमुकुट क्या विद्यार्थियों? एक संस्था के हैं, संस्था के रूप में कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका होती है। ये इसका पहला अंतर दोनों का। दूसरा अंतर देखिए, ये दूसरा अंतर आपके सामने आ चुका है। दूसरा, राजा के संबंध में कहा जाता है कि राजा मर्द हो, राजा चिरंजीवी हो, अतः व्यक्ति के रूप में राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। राजा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जबकि राजा जिस राज मुकुट को धारण करता है वह सदैव जीवित रहता है। यह न जन्म लेता है और न ही मरता है, क्योंकि एक के बाद एक राजा बनते ही जाते हैं। इसलिए कहा गया जो राज मुकुट का जो होता है उसको धारण करता है वह सदैव, जो राज मुकुट होगा सदैव जीवित रहेगा, न तो वो जन्म लेगा नहीं वह मरेगा। नेक्स्ट,
प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा सवाल आपके सामने है। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। ब्रिटेन में राज मुकुट में सम्मिलित किन्हीं 2 अंकों के नाम बताइए दिसंबर 2017। तो उत्तर देखिए, ब्रिटेन में राज मुकुट के निम्नलिखित अंग हैं। पहला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 अंग है। कितने? 3 अंक हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप याद रखिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अभी। ब्रिटेन में राज मुकुट की किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कितनी विशेषता पूछी? 2। जून 2018 में पूछा गया। उत्तर देखिए, राजा जिस राज मुकुट को धारण करता है वह सदैव जीवित रहता है और न जन्म लेता है न ही मरता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी देखिए विशेषता इसकी, राज मुकुट जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित, क्या जनता की जो इच्छा होती है उसको प्रतिबिंबित करता है। आगे चलते हैं। 5वां सवाल आपके सामने। अवधारणा स्तर पर क्या ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में राजा और राज मुकुट समानार्थक हैं? जून 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल। समानार्थक का मतलब है समान है या नहीं है। उत्तर देखिए, शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा निरकुंज राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज वह संस्थागत हैं, अर्थात व्यक्ति रूप से राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वे अब संस्था के रूप में राज मुकुट को प्राप्त हो गई हैं। यानी कि राजा को वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, जो वास्तविक हैं वो है राज मुकुट वाला। आगे अविविधत इंपॉर्टेंट सवाल, जहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और 100% विद्यार्थियों 100% परसों होने वाले एग्जाम में सीधे छपने वाले सवाल की बात करते हैं। सीधा छपने वाले सवाल देखिए, पहला सवाल सीधा छपेगा। ब्रिटेन में राजा व राज मुकुट में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजा और राज मुकुट में क्या अंतर है। ये दिसंबर 2014, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2020 और वापस कब? दिसंबर 2023 के अंतर्गत पूछा जावेला, अथवा इसको घुमा के पूछा गया सवाल। ब्रिटेन में राजा और राज मुकुट में विद्यमान अंतर को स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2018, दिसंबर 2020। अतः ब्रिटेन में राज मुकुट का अर्थ स्पष्ट कीजिए और राज मुकुट और राजा में अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए। दिसंबर 2015 में 14 नंबर में पूछा गया। कितने नंबर में? 14 नंबर में। तो एक बात कंफर्म है कि आपके जो 4 नंबर इकाई हैं उसमें से फिक्स हैं या तो 7+1, 7+1 मतलब 2 कर ले, यानी एक 7 नंबर का सवाल, एक 2 नंबर का सवाल, या फिर एक बड़ा 14 नंबर का सवाल पक्का पूछा जाएगा। आगे दूसरे सवाल की बात करते हैं। ब्रिटेन की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजतंत्र के अंश के विद्यमान होने के कारण बताइए। कौन कौन से कारण हैं? जून 2021 में पूछा गया। तीसरा, ब्रिटेन में राज मुकुट की रचना और प्रकृति में प्रकाश डालिए। 2016 में ये पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट। परीक्षण कीजिए कि क्यों ब्रिटेन और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में राजपद को बनाए रखा जा सकता है। दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 और जून 2021 में पूछा गया। 5वां, ब्रिटेन और जापान के राजपद व्यवस्था की तुलना कीजिए। दिसंबर 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 4 के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे सवाल दोनों की हमने यहाँ पर बात की है। अब बात करेंगे इकाई 5 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं मॉडल पेपर के बारे में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस यानी PH03 का हमारा मॉडल पेपर नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, बिल्कुल फ्री आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए रहे थे, सर मॉडल पेपर कराओ, मॉडल पेपर कराओ। तो हमने PH03 का मॉडल पेपर करवा दिया है। नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। देखिए इकाई 5 विद्यार्थियों, मॉडल पेपर की पीडीएफ और इन 2 क्लास की पीडीएफ, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। लिंक नीचे दिया हुआ है, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इकाई 5 ब्रिटिश राजनीतिक दल। पहला सवाल, ब्रिटेन में किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। जून 2015, दिसंबर 2019 में पूछा गया। उत्तर देखिए, ब्रिटेन में
राजनीतिक दल संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण निरंतर सक्रिय बने रहते हैं और विपक्ष में होने पर सरकार पर प्रभावी नियंत्रण भी रखते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन में 3 प्रमुख राजनीतिक दल है। कितने हैं? 3। पहला है अनुदार दल, उदार दल और श्रमिक दल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में राजनीतिक दल व्यवस्था की कोई 2 विशेषता बताइए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि 5वें इकाई में से छोटा सवाल पूछा गया तो इसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जो सवाल मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला है वो पक्का ही आपके पेपर में छपा है। आप HI03 की क्लास भी देख सकते हैं। जिन्होंने HI03 की क्लास देखी थी उनको पता है जो सवाल मैंने बताए थे मेगा क्लास में और हमारी क्लास में वो सीधे ही पेपर में छपे हैं। उत्तर देखिए, ये इतनी बार पूछा गया। देखो 2015, 16, 17 और 18 समाप्त दिसंबर, अब वापस दिसंबर 2023 में ये पूछा जाएगा। देखिए पहला विशेषता देखिए इसकी, कठोर दलीय अनुशासन। पहले क्या है? कठोर दलीय अनुशासन। ठीक है। दूसरी है नेता का केंद्रीय स्थान, ये 2 है। ठीक है। तीसरा, ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की कोई 4 विशेषता बताइए। किसकी? दलीय प्रणाली की। साथ ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा सवाल भी, ये नहीं 7 नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिटेन में दलीय प्रणाली की 4 विशेषताएं निम्न है। पहली, द्विदलीय प्रणाली। ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 दल हैं, एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन में अन्य दलों का अस्तित्व नहीं है। दूसरी इसकी जो विशेषता है कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में कोई भी सदस्य आसानी से दल नहीं बदल सकता और न ही दल के विरुद्ध कार्य कर सकता है। कठोर दलीय अनुशासन की जो नीति है वो ब्रिटेन में लागू है, यानी कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं आ सकता। तीसरी विशेषता, नेता का केंद्रीय स्थान। दलीय नेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर ही देश का भविष्य निर्भर है। चौथी, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के सभी स्तरों पर संगठन का नियंत्रण रहता है और वहीं से स्थानीय शाखाओं का नेतृत्व और नियंत्रण रहता है। तो 3 सवाल की बात हुई। अब देखते हैं चौथा सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए, टोरी क्या हो जाता है? टोरी और विंग ये होते क्या है, इसका अर्थ बताना। ये मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल। पहले देखते हैं टोरी यानी अनुदान दल। ब्रिटेन में दल व्यवस्था के प्रारंभ में अनुदान दल टोली दल के रूप में जाना जाता था, यानी अनुदान दल जो पहले टोली नाम था इसका, टोली। यह दल ब्रिटिश परंपराओं और प्राचीन संस्थाओं में विश्वास करता है। दूसरा विंग जो उदार दल, दूसरा उदार दल, ये दोनों जो हैं ये ब्रिटिश के अंतर्गत राजनीतिक दल हैं। कौन है? राजनीतिक दल। पहले सवाल के अंतर्गत हमने इन दोनों का नाम, अनुदान हो या फिर उदार, इन दोनों दलों का नाम सुना था। उदार दल को पहले देखो विंग दल के नाम से जाना जाता था। उदार दल भी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का एक प्राचीन दल है। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विद्यार्थियों इकाई 5 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, और यदि कोई भी सवाल पूछा गया तो इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा। पहला देखिए, ब्रिटेन में दल व्यवस्था की विवेचना कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन की दल व्यवस्था को आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। जून 2019 में पूछा गया था, अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया। ब्रिटिश राजनीतिक दलीय व्यवस्था पर लेख लिखिए, जून 2018। ये 14 नंबर पूछा गया। कितने विद्यार्थी? 14 नंबर पूछा गया था। तो विद्यार्थियों ये थे अपने इकाई 4 और इकाई 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकाई 5 के अंदर केवल एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक ही सवाल मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे सवाल सारे इंपॉर्टेंट जिनकी मैंने बात की है, और इकाई 4 की भी बात हो चुकी है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और PS03 का मॉडल पेपर की वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जरूर देखिएगा, पक्का आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।